Morning students of 8th class. Today in this video we are doing chapter number 16 playing with numbers, and in this video I will discuss question number 5, 6 and 7 of exercise 16.1. Now let's start with the question number 5. AB into 3 is CAB. यानी कि जब हम AB को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है CAB. हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, लेटर्स A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पजल टाइप क्वेश्चंस हैं ये. नाउ अब देखो B जो है कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, कहाँ से लेके कहाँ तक. अब हमने उस दिन डिस्कस किया था. B की वैल्यू है इस क्वेश्चन में देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यानी कि B की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है. अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं. अब सबसे पहले B को 0 ले लो ना. AB 3. अब देखो जब B को यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे भी देखो क्या आंसर है. जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हो वही आंसर यहाँ पे आना चाहिए. यानी कि अगर 0 पुट करोगे आप यहाँ पे A इंटू 0, अब देखो आंसर क्या बनेगा 3 0 ज़ा 0. 0 बन रहा है. इट मीन्स यहाँ पे भी अगर B है तो यहाँ पे भी B सेम आना चाहिए. इट मीन्स 0 तो हो सकता है. चेक कर लेंगे इसको. नाउ 1 वैल्यू देखेंगे. अब देखो 1 वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे 3 1 ज़ा 3 आ रहा है यहाँ पे, बट आना कितना चाहिए. B कितना लिया मैंने 1. देखो यहाँ पे अगर 1 है यहाँ पे भी 1 है, नहीं आ रहा. इट मीन्स 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. क्रॉस कर दो इसको. नाउ 2 पुट करोगे 3 2 ज़ा 6 आएगा. B को 2 लोगे, 6 नहीं 2 आना चाहिए था. 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. 3 करेंगे देखो जब 3 3 ज़ा 9. 3 तो नहीं आ रहा यहाँ पे. देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर बनना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा. 3 को भी कट डाउन कर दो. 4 करोगे 4 3 ज़ा 12. 4 यहाँ पे 2 है. इट मीन्स ये वैल्यू भी कट डाउन कर दो. 5 देखो 5 लिखोगे जब 5 3 ज़ा 15. 5 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी देखो B है, यहाँ पे भी B है. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. इट मीन्स 5 भी हो सकता है. 6 देखो यहाँ पे 6 3 ज़ा 18. 6 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा. सो ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती. 7 पुट करोगे 7 3 ज़ा 21. यानी कि 1 प्लेस पे 1 आ जाएगा 7 पुट करे पे, बट इक्वल नहीं है. इसको भी छोड़ दो. 8 वाला 8 3 ज़ा B अगर 8 होएगा 8 3 ज़ा 24. पीछे 4 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. 9 पुट करोगे 9 3 ज़ा 9 पुट करोगे तो 9 3 ज़ा 27. पीछे 7 आएगा. 9 और 7 ये भी बराबर नहीं है. इट मीन्स सिर्फ 0 और 5 वैल्यूज हैं जो हो सकती हैं. आपने स्टूडेंट्स ये रफ में सारा चेक कर सकते हो आप ये सारा. नाउ अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पुट B इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैंने 0 पुट किया. इट मीन्स 0 इंटू 3 इज 0. यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपने ये थ्योरी नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है आपको. अगर 4 मार्क्स में आ जाता है हाँ तो आप 2-3 लाइंस ये लिख सकते हो. अब देखो यहाँ पे B को 0 पुट कर दिया. 0 और 5 दोनों चेक करने हैं. 0 इंटू 3 0 आ गया. सो 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो राइट 0 एट 1 प्लेस. नाउ अब हमने A की वैल्यूज चेक करनी है. अब देखो A की B की तो मैंने पुट कर दी 0. अब A की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी कोई भी नंबर हो सकता है. देखो हमारे पास कोई भी नंबर 1 0 टू लेके 9 तक. A की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती. ना अब सबसे पहले जब हम इसको 0 पुट कर चुके हैं इट मीन्स यहाँ पे तो मेरा आ गया 0. अब यहाँ पे A को अगर 0 पुट करोगे 3 0 ज़ा A को भी 0 पुट कर दिया. यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. पर हमने ये नंबर नहीं लेना क्योंकि देखो हमने पिछली वीडियो में रूल किया था कि जो कोई भी नंबर है उसका स्टार्टिंग 0 नहीं हो सकता. जैसे अगर मान लो ये 3 है तो उसको 0 3 नहीं लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग वाला नंबर 0 नहीं होएगा. रूल नंबर 2 किया था हमने ये. सो A की वैल्यू 0 तो नहीं होएगी. नाउ अगर 1 लेंगे देखो A की वैल्यू 3 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा 3 आ रहा है. यहाँ पे सिंगल डिजिट है बट यहाँ पे मेरे को 2 डिजिट्स चाहिए. देखो CA 2 डिजिट्स चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे वो नंबर नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट कम 10. 2 डाल के देख लो A की वैल्यू. 2 डालेंगे तो 3 2 ज़ा 6. फिर सिंगल नंबर है, ये भी नहीं हो सकता. 3 लिखेंगे जब हम, पीछे वाला तो मैंने फिक्स कर लिया ना. 3 3 ज़ा 9.
+1 कैरी भी है, नो कैरी नहीं है इसमें, 3 3 ज़ा 9, ये भी सिंगल नंबर है, 3 भी नहीं हो सकता। अब ए की वैल्यू पुट डाउन करो 4 पुट करोगे तो ए की वैल्यू मैंने इसमें पुट की है 4 पुट करोगे क्या बनेगा, 4 3 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0। अब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हुए हैं, बट कंडीशन देखो कहाँ क्या लगाई है, अगर यहाँ पे ए पुट किया है तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 पुट किया है, इट मीन्स दूसरा डिजिट यहाँ पे 4 बनना चाहिए, बट वो तो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा, इट मीन्स छोड़ दो इसको भी। अब मैंने क्या पुट करना है, ए को 5 पुट करना है, ए को 5 पुट करो यहाँ पे 5, इसको हम 0 ले रहे हैं अभी, 5 3 ज़ा 15। अब देखो यहाँ पे 5 पुट किया, यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, यहाँ पे भी 5 आ गया देखो दूसरे नंबर पे, इट मीन्स ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है, पुट ए इज इक्वल्स टू 5, देन राइट 5। अब यहाँ पे 5 पुट करेंगे, राइट 5 एट टेंस प्लेस, ये 1 है, ये टेंस प्लेस पे 5 आ जाएगा, 15 तो 1 जो है कैरी कौन सी साइड पे हो गया, नेक्स्ट 100 प्लेस पे, बस यही लिखा देखो। देन राइट 5 बिलो इन टेंस प्लेस एंड कैरी 1 टू दी 100 प्लेस। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150, इट मीन्स सी की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 0 फिक्स की है, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5। सो दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड इन दिस वे, वैल्यूज पुट डाउन कर दी, 150 इज योर आंसर। अब दूसरा यहाँ पे केस रह गया, जब वैल्यू डी की 5 है, उस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चेक कर लेते हैं हम, देखो इसको भी, देखो जब बी की वैल्यू 5 पुट कर रहे हो आप यहाँ पे 5 A 3, क्या बन रहा है मेरा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, यहाँ पे सेम कंडीशन ये तो बन रही है बी और बी की, ठीक है। बट ए की वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर दो, 0 होएगा नहीं ये क्योंकि स्टार्टिंग है नंबर की। 1 पुट करोगे जब आप देखो 3 1 ज़ा 3 + 1 4, यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, 3 2 ज़ा 6 1 7, 2 भी नहीं होएगा, 3 3 ज़ा 9 + 1 10। अच्छा अगर ए की वैल्यू 3 हो गई तो ये बनेगा 3 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 105 बन गया। बट यहाँ पे ए को 3 लिए, यहाँ पे 3 नहीं ना बन रहा। यहाँ पे आप चेक करना है इस क्वेश्चन में 3 4 को पुट करोगे, 4 3 ज़ा 12 + 1 13 बन जाएगा। ए को 4 पुट करोगे, 4 3 ज़ा 12 + 1 13, हाँ देखो 4 पुट करे पे 3 बन रहा है। अगर ए को 5 पुट करोगे तो 5 पुट करने पे देखो 5 3 ज़ा 15 + 1 16, 5 पुट करे पे 6 आ रहा है। आप 9 तक पुट करोगे ना, किसी भी केस में ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। सो आपका सिर्फ यही केस रह जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6, AB × 5 इज CAB। ये क्वेश्चन सेम जैसे पिछला किया है, बट यहाँ पे क्या है, 2 केसेस बन रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। जैसे पिछले में हमने क्या है, B 0 से ही आंसर आ रहा था, 5 से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहाँ पे दोनों बनेंगी। देखो नाउ सबसे पहले देखो सेम जैसे यहाँ पे B को 0 पुट किया, यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे वही मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए। देखो 5 0 ज़ा 0, 0 पुट किया 0 आ गया। 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 1 पुट किया तो 5 आ रहा है, इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेम जैसे हमने पिछले में किया था, इसमें भी B 0 और B 5 ही करेगा। देखो 9 तक लेनी है ना B की वैल्यूज। देखो 5 पुट करोगे, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पे चला गया, कैरी हो गया, 5 नीचे आ गया। 5 पुट करे पे B की जगह 5 आएगा। सो ये दोनों केस डिस्कस किए हैं मैंने। नाउ 0 × 5 इज 0, यहाँ पे 0 आ गया। सो राइट 0 एट 1's प्लेस एंड कैरी कुछ भी नहीं हुआ इसमें। नाउ A की वैल्यूज देखो, अब हमने क्या लेनी है, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 पुट की है मैंने, ठीक है। बाकी किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेम पिछले में जैसे मैंने करके दिखाया 5 के लिए कर रहा है। नाउ 5 पुट करोगे, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, इसको 0 5, A की वैल्यू अब हमने पुट की है 5। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये 5 5 ज़ा 25। अब देखो क्या कंडीशन थी, जो डिजिट यहाँ पे वही यहाँ पे बने, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे मैंने 5 पुट किया, 5 5 ज़ा 25, यानी कि अगर यहाँ पे A है, देखो 5 पुट किया तो नीचे सेकंड नंबर पे भी A बनना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स A की वैल्यू 5 आ रही है, B की 0 आ रही है, C की कितनी आ गई जो 100 प्लेस पे है, 2, ठीक है। नाउ सेकंड केस देखो, इसमें
सेकेंड केस है व्हेन b इज़ 5। अब देखो जब b को यहाँ पे 5 पुट करेंगे, देखो b को मैंने 5 पुट किया, a को नहीं अभी कुछ भी पुट कर रही मैं। 5 5 ज़ा 25, 2 इज़ कैरी 5। देखो यहाँ पे b है, b सेम है। नाउ a की वैल्यूज अब हमने पुट डाउन करनी है इसमें। 2 मेरा क्या हो गया कैरी, राइट 5 एट 1's प्लेस एंड कैरी 2 इन 10's प्लेस। नाउ a की वैल्यूज देखो अब हमने पुट करनी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे क्या है CA। अब a की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करोगे अगर आप। देखो 5 5 ज़ा 25 कैरी था, 5 1 ज़ा 5 6 7 सिंगल डिजिट आ रहा है। 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा मेरा 12, यानी कि यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। देखो सेम, यानी कि 2 पुट करे पे यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, देखो व्हेन a इज 2 देन 5 2 ज़ा क्या बन गया मेरा, यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी है मैंने। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कैरी वाले ऐड किए, इट बिकम्स 12, यही लिखी है देखो। देन ऐड 2 कैरी वाले ऐड किए, इट बिकम्स 12 बन गया। सो राइट 2 कहाँ पे लिखेंगे अब, 1's प्लेस पे तो हम 0 लिख चुके हैं इसमें भी पहले। नो सॉरी, इसमें यहाँ पे 1's प्लेस पे क्या है 5 है। नाउ 10's प्लेस पे क्या लिख देंगे 2, और जो 1 नेक्स्ट कैरी हो गया वो कौन सी प्लेस पे चल जाएगा 100 प्लेस पे। स्टूडेंट्स मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आपको शायद पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है बहुत लेंथी है, बट आपने सिर्फ क्या करना है, अगर बहुत 4 मार्क्स में आएगा देन थोड़ी लाइंस लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपने सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, यही लाइन लिखनी है रफ में कैलकुलेट करके, सिर्फ ये स्टेप्स ही लिखने हैं आपने। सो ये क्वेश्चन समझ आ गया आई थिंक आपको। a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, b की वैल्यू मैंने 5 की है, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई मेरी 5 2 ज़ा 10। 2 मेरा यहाँ पे कैरी था, कैरी आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो ऐसे करके, 5 2 ज़ा 10, ये मेरा बन गया 125, दिस इज c। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज AB इंटू 6 इज BBB। अब देखो A और B फाइंड आउट करने हैं, 2 ही लेटर्स हैं इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखो बिल्कुल हम कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल राइट कॉर्नर से, यानी कि पीछे से स्टार्ट करते हैं। B की वैल्यू 0 से पुट करनी स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स। 0 पुट करोगे, देखो 6 0 ज़ा 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे, ये केस देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 6 0 ज़ा 0, ये तो मैच कर गया, बट यहाँ पे आंसर क्या है, जो यहाँ पे है वही पीछे, यानी कि 0 0 ही आएगा। इट मीन्स A भी 0 होएगा उस केस में, बट हमने लेना ही नहीं है, ये स्टार्टिंग में हम 0 लेते नहीं है, राइट। इट मीन्स 0 वाला केस नहीं हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे 1 वाला केस। नाउ अगर वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, B की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बनेगा ये 6 1 ज़ा 6 ही होना चाहिए, यहाँ पे जो डिजिट है वही पीछे होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इस केस में अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो ये कंडीशन आपकी देखो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो B की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पहले हम ये चेक करेंगे। 6 1 ज़ा 6, ये कंडीशन तो देखो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों, देखो अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 1 वाला केस फेल हो गया। नाउ 2 वाला देखें, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे ये नंबर हमें पता नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो पीछे यहाँ पे भी 2 2 आना चाहिए, ये केस हो सकता है। देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, पहले यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इट मीन्स 2 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आप 3 चेक करोगे, देखो 6 3 ज़ा 18, 8 आ गया, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, इसको छोड़ दो। 4 और 6 और 8 करेंगे, ये चेक कर लेते हैं हम। नाउ पहले 2 वाला केस डिस्कस करते हैं। व्हेन B इज 2, अब देखो जब B की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे ये बनेगा 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे अगर 2 है यहाँ पे भी 2 2, बिकॉज यहाँ पे B बन रहा है मेरा। नाउ 1 कैरी है मेरा। नाउ अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन अपने देखनी है, पीछे वाली कंडीशन तो मैंने सेटिस्फाई कर ली B की। अब A देखो, अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा 22 कैसे बनेगा, 6 को A के साथ मल्टीप्लाई करके +1,
यानी कि 6 इंटू ए प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए 22। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो ना, यहाँ पे जो भी डिजिट आता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कैरी। नाउ अब यहाँ पे ए की वैल्यूज पुट करो आप, देखो 6a प्लस 1 22 बन रहा है, देखेंगे ए की वैल्यू 0 पुट करो, 1 इक्वल टू 22 होल्ड नहीं हो रहा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 22 नहीं हो रहा, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 इक्वल टू 22 ये भी होल्ड नहीं हो रहा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19 इक्वल टू 22 नहीं हो रहा, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25 इक्वल टू 22। अब इधर नंबर बढ़ने शुरू हो गए, ये कम हो गया, यानी कि किसी भी केस में इक्वल बनेगा ही नहीं। इट मीन्स ए की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक अगर हम सपोज करें, कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं बनेगी जो आंसर 22 दे। सो मैंने ये वाला केस क्या है रिजेक्ट कर दिया। नाउ अब 4 पे आ जाएंगे, बी की वैल्यू क्या है 4 हो सकती है 4। नाउ देखो यहाँ पे मैंने पीछे 4 पुट किया है 4 6, क्योंकि देखो 6 4 ज़ा 24 2 कैरी है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है। पहले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पीछे वाली ये सेटिस्फाई हो गई। नाउ अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 4 आना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे पिछले में चेक किया आपने, 6 इंटू ए प्लस 2 कितना बनना चाहिए 44 बन रहा है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप सारी वैल्यूज ए की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन 9 तक लेनी है। अब ये पुट करके आप चेक कर सकते हो, ए की वैल्यू देखो 7 पुट करोगे, 6 7 ज़ा 42 42 प्लस 2 44, यानी कि 44 इक्वल टू 44 बन रहा है। किस केस में, जब ए की वैल्यू क्या है 7 है, राइट। इट मीन्स ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 4 पे हमारा आंसर आ रहा है। मैंने बाकी केसेस भी डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट थर्ड केस है, जब 6 बनेगा, 6 पे देखो 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है, पीछे वाली कंडीशन होल्ड होगी। यहाँ पे भी 6 6 बनना चाहिए, बट अब हम देखेंगे 6 इंटू ए प्लस 3 66 के इक्वल आना चाहिए, बट आप वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पे 9 ही वैल्यू पुट कर लो, पीछे वाली किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। 9 6 ज़ा 54 54 प्लस 3 57, यानी कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है। लास्ट वाली वैल्यू 9 पुट करने पे भी इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये केस भी क्या है रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट वैल्यू कौन सी रहेगी मेरी चेक करनी, 8 पे। सेम इसी तरह मैंने देखो 8 पे चेक किया है, देखो बी की वैल्यू 8 पुट की, देखो 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे 8 8 ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 8 आना चाहिए। इट मीन्स 6 इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू 88 आना चाहिए, बट यहाँ पे भी देखो आप वैल्यू पुट करके देखो, 9 की वैल्यू लास्ट वाली पुट करके देख लो, 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 करोगे आप कितना बनेगा, ये एडअप ही करना है आपने, इसको ऐड हो रहा है नहीं 58, यानी कि काफ़ी छोटी वैल्यू बन रही है। 88 के इक्वल कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर इक्वल आ जाती है तो वो वाली वैल्यू आप ले सकते हो। इट मीन्स ये वाला केस भी मैंने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। सो हमारा सिर्फ आंसर क्या है इसी केस में बना है, व्हेन ए 7 एंड बी 4। इसको मैंने यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करके स्टेटमेंट में, देखो ये स्टेटमेंट है मेरी, ए की जगह 7 बी की जगह 4 पुट करके ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे 4 है 4 आ रहा है, यहाँ पे अगर 4 है यहाँ पे भी देखो 4 4 बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन मान लो आपको 2 मार्क्स में आता है तो आपने क्या है इसको सिर्फ यही वाला केस डिस्कस करना है। बाकी आप रफ पे चेक कर सकते हो, जो केस सेटिस्फाई नहीं हो रहे वो 2 मार्क्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग में आएगा फिर हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। So this completes question number 7. Now in the next video I will discuss question number 8, 9 and 10. So thanks students for watching my video.